तो आज हम बात करने वाले हैं उस खतरनाक और अवैध रास्ते की जिसे डंकी रूट कहा जाता है। और ये वही रास्ता है जिसे कई भारतीय अमेरिका जैसे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने की कोशिश किया करते हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन पर सख्ती बढ़ने के बाद सैकड़ों भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिका ने सिर्फ फरवरी के महीने में अब तक 3 अलग-अलग फ्लाइट से 332 भारतीयों को रिपोर्ट किया है। लेकिन इस बार नया ट्रेंड सामने आया है, जब जो लोग अमेरिका जाने के लिए डंकी रूट को चूज करते हैं वो ट्रेडिशनल लेटिन अमेरिकन सेंट्रल अमेरिका रूट की बजाय यूरोप के रास्ते को अपना रहे हैं। यानी कि ये अलग नया डंकी रूट है। तो क्या है डंकी रूट, इसके बारे में भी आपको डिटेल में समझाते हैं। डंकी रूट उन खतरनाक और अवैध रास्तों को कहा जाता है जिनसे लोग एक देश से दूसरे देश होते हुए अमेरिका तक पहुंचते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2024 तक करीबन 2.2 लाख अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस अमेरिका पहुंचे थे और पारंपरिक रूप से भारतीय साउथ अमेरिकन देश जैसे कि ब्राजील, इक्वाडोर और कोलंबिया जाते थे। वहां से सेंट्रल अमेरिकन देश जैसे कि पनामा और ग्वाटेमाला होते हुए अमेरिका में एंट्री करते थे। लेकिन और इस सफर में डेरियन गैप जैसे खतरनाक जगहें भी सामने आती हैं, जो कि पहाड़, डेंस जंगल और काफी ज्यादा खतरनाक रास्तों से भरी हुई होती है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कई भारतीय अब यूरोप के रास्ते अमेरिका में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये नया और बदला हुआ डंकी रूट है। आपको बता दें, फरवरी 5 को रिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों में से 8 स्पेन से हैं, 5 इटली के रहने वाले हैं और 4 यूनाइटेड किंगडम से अमेरिका पहुंचे थे। यूरोपीय रास्ता आखिर क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, इसके बारे में भी आपको समझाते हैं। दरअसल यूरोप के जरिए अमेरिका पहुंचने का रूट थोड़ा सा सुरक्षित और कम मुश्किलों वाला माना जाता है, इसलिए अब ज्यादा लोग इस रास्ते को चुन रहे हैं। हालांकि खर्च दोनों रूट में लगभग समान है, करीबन 40 से 60 लाख रुपए का। और इसी बीच अमेरिका की डिपोर्टेशन कार्यवाही पहले से कई ज्यादा तेज हो गई है। 16 फरवरी को अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिका से 112 डिपोर्टीज की फ्लाइट लैंड हुई थी। इनमें से 44 लोग हरियाणा के रहने वाले थे, 33 गुजरात के थे, 31 पंजाब के, 2 उत्तर प्रदेश और एक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के रहने वाले थे। और इसके एक दिन पहले 117 भारतीयों की दूसरी फ्लाइट आई, जिनमें 65 पंजाब, 33 हरियाणा, 8 गुजरात के और 3 उत्तर प्रदेश और 2 महाराष्ट्र और राजस्थान और एक गोवा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। इन डिपोर्टीज ने अमेरिका में अपने साथ हुए बर्ताव की शिकायत भी करवाई है और उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें हैंडकफ और चेन में रखा गया और यहाँ तक कि सिख माइग्रेंट्स को अपनी पगड़ी उतारने के लिए मजबूर किया गया। और इस अमानवीय व्यवहार को लेकर भारत में गहरा आक्रोश है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल।